सूक्ष्म रूप धर से यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात ते नृत्य लोके भूमि भार भूता, मानुष्य रूपेण मृगाचरन्ते। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरवदनं, मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते। बोलो गजानन भगवान की जय। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम, धनजुवन स्वानम ज्ञानानगनिंदम सकल निधानम, वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो बालाजी सरकार या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायणी नमस्तते नमस्तते नमो नमः। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकर सुधाय, वरना हो रघुवर विमल जस और जू धाय कपल चार। बुद्धहीन तन जान के प्रभु सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणी और कथा कीन अनुसार, आय सुहासन लीजियो सुखराजियो पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय श्री राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय, ओम सद्गुरुदेवाय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान और विनय करके प्रार्थना करता हूं। हे देवगणों, हे पितृगणों, आप पधारे और बालाजी धाम में थोड़ा बालाजी धाम में आकर आप अपना आसन लेकर कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन संतजन महात्मा जन देव पुरुष महापुरुष माता सरस्वती का आह्वान करते हैं और विनय करते हैं, मां सरस्वती आप आगे पधारे। हम दासों की जिब्या और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा की गाथा हम दासजन आस्था एवं ब्रह्म भक्ति के साथ इसकी गाथा गा सके। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन संतजन महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सदमार्ग, सेवा मार्ग, राष्ट्र की सेवा मार्ग और धार्मिक अनुष्ठान एवं मंगलाचार कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा जीवन सदैव संलग्न बना रहे। सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अभी इसी के साथ हम सभी भक्तजन संतजन महात्मा जन देव पुरुष आदि पुरुष सभी वो जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जो जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को निश्चय साथ लावे, और ये आपका ही धाम है। आप इस धाम में आकर अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बूढ़ा तेरी बामा बामा
करने से पूर्व मैं वन देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे वन देवो, कृपया करके अपनी शीतलमय वाणी, अमृतमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। इसके पश्चात मैं राम कथा को कहने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य और इस समय प्रसंग चल रहा है सुदामा एवं भगवान वेद व्यास के बीच में प्रसंग। पिछले मंगलवार तक आपने ये कथा सुनी थी, अभी ये कथा पूर्ण नहीं हुई है और आपसे मैं अनुरोध करता हूं, और देवताओं अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हमें शीतल करें, शांति प्रदान करें। इसके पश्चात मैं कथा को कहने का प्रयास करूंगा। बोलो बड़ देवताओं की जय। राम सीता राम 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 जय हो। देवताओं की जय श्री राधे। बिहारी आरती हो गई, भजन कीर्तन और भगवत कथा। भगवत कथा संकटों का हरण करती है और सन्मार्ग
और सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करती है। ये संसार संपूर्ण संसार रोग दोष से भरा पड़ा हुआ है। इसमें कलह, कलेश, क्रोध और प्रतिद्वंद, ईर्षा, इसके लिए केवल राम कथा बनाई है। और बालाजी धाम में ये कथा लंबे टाइम से चल रही है, आप सभी समझते हैं, जानते हैं। आपके बीच में आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए खेद है मुझे। शारीरिक विकार कभी भी किसी को भी परास्त कर सकता है, अगर विकार शरीर से ऊपर हो जाए तो और भी परेशान कर सकता है। नंबर 1, विकार हमेशा पीड़ा देता है। विकार कोई भी हो, शारीरिक विकार हो या संसारी विकार हो, और मनुष्य गिरा बैठा रहता है। हम आने के मूड में नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ बालाजी की कृपा हो गई, दया हो गई, चले आए। अब मेरे को मुझे क्या था, कैसा था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपके बीच में हूं। उसके लिए कहने की आवश्यकताएं नहीं रहती है। शारीरिक विकार कोई भी हो, आदमी को हिला तो देता ही। उठना बैठना तो वही है। आप समझ रहे हो कि मैं कोई देर तक सोता रहा, नहीं सोया। आपकी आरती हो रही होगी, जब मैं खड़ा था, बिल्कुल बैठा था, ऊपर बैठा था, छत पर बैठा था। एक ही ख्याल आ रहा था कि आज कौन सा ऐसा अशुभ दिन आ गया जो बालाजी की शरण में भी नहीं पहुंच पा रहे। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी कभी कभी जीवन में प्रतिकूल भी आ जाते हैं। इंसान जो चाहता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान चाहते वो हो जाता है। मैं और दिन तो चाय भी पीता था, आज तो चाय भी मेरे न घर पे कहीं। रात को शायद 11, साढ़े 11, 12 बजे सो पाया होगा लगभग। भैया शांत रहो भाई, बात पीछे बैठो, बात करना है तो जाओ पीछे बैठो कहीं जाके एकांत। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, वही उसका जब आशीर्वाद मिलता है, तभी आपकी बात उनके प्रतिकूल बन पाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय देह उड़ावन हारी। राम कथा को आप यदि सच्चे मन से अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान उसका निश्चित प्रतिफल देते हैं, फल भी देते हैं। और मैं कल ये सोच रहा था, रात होती कि कैसी विडंबना है। अगर जो कुछ होना था तो पहले ही हो जाता, तो कम से कम स्वस्थ होकर स्थान पर तो पहुंचते। लेकिन विधि का विधान बड़ा निराला है, उसका फल न घटता है और न राई बढ़ती है। वही होता है जो जीवन के मनुष्य के जीवन में होता है। राम कथा में हम आते हैं। राम कथा में साफ कह दिया, नारद जी दासी पुत्र थे। आप हम सभी दासी पुत्र हैं। बस बात इतनी सी है कि दासी पुत्र होने के पश्चात अगर हमको संतों का साथ मिल जाए, महापुरुषों का साथ मिल जाए, देव पुरुषों का साथ मिल जाए, सदमार्ग, सच्चा मार्ग, धर्म का मार्ग, कल्याण का मार्ग, सेवा मार्ग,
इससे और ज्यादा बड़ी चीज कुछ होती नहीं है जी। मैंने कहा सांसें बहुत कम है। कल अब शायद शनिवार को यही कह रहा था कि भैया तुम बीमार हो, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। पता नहीं हम में से कब कौन बैठ जाए, थोड़ा सा सावधानी से शरीर का ध्यान रखिए। और सब कुछ सचेत रहना पड़ चाहिए शरीर से। आप ये मानिए कि मैं शनिवार से भोजन नहीं किया हूं, आज क्या मंगलवार हो गया, आपको विश्वास नहीं है क्या? शनिवार से दाना नहीं खाया, खाया भी है तो वो पेट में रुका नहीं, लेकिन ये एनर्जी भगवान की है, हनुमान जी की एनर्जी है। अरे मैं पीछे पुजारी जी कह रहे थे कि शायद घर में कुछ काम चल रहा है इसलिए रुक गए होंगे। अरे भाई, दुनिया के ताले टूट जाए, मैं संसार के काम के लिए कभी अपने धर्म का मार्ग कभी नहीं बदल सकता। सर से ऊपर बात थी, प्रसाद वरसाद में सब ले आया था शाम को, ये लोग पहुंचे 11 बजे 10:30 सभी थे साथ। पर एक काम कर भैया, प्रसाद तो ले जाओ, अगर मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं धरा रह जाऊंगा। और नहीं, भगवान ने कही, भैया मेरे मन में चल रही थी बात, कम से कम भगवान का भूख जो जाता है प्रातः काल का, वो तो टाइम पे पहुंच जाए। तो मैं आपको एक बता देता हूं कि संसार का, अरे भाई मैं संसार के किसी मकान के, किसी दुकान के, मैं घर की शादी में, घर के ब्याह में, मैं 7 समुद्र पार से जहां आके आया, उससे बड़ा काम तो मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो अपने मन में से जो विचार है ना, इनको आप एक साइड में करिए। संसार के काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। नंबर 1, हाँ स्वास्थ्य तो गड़बड़ था और भयंकर था, अभी भी है, लेकिन जब मैंने जैसे ही मैं बैठा था, फूल ले आया, फूल तुलसी सब, और मैंने कहा मैं नहाता हूं, और नहाया नहीं तो कोई आवाज दे रहा है कि आ जाओ कपड़े पहनो। कपड़े पहने मैंने आवाज लगाई कि एक काम करना, मेरी पानी की बोतल में इलेक्ट्रोल पाउडर घोर के ले आओ। बोले कहां जा रहे हो? मंदिर। अरे बोले कैसे ले जाओगे? मैंने अब कोई नहीं रोक सकता है। और मैं कोई बड़ंता प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, गाड़ी ड्राइविंग करके खुद आया हूं। और आप सबका स्नेह है, प्रेम है। मैं जानता हूं जब मेरे पे एक मन में आ रही थी, अब मैं सच्ची आपको धर्म की बात बता रहा हूं कि गणेश जी बैठे, आज मैं गणेश जी के सामने कथा मंगलवार को नहीं बोल पाऊंगा, और गणेश जी से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि गणेश जी भगवान ऐसा का मुझसे, कौन सा ऐसा मुझसे कुछ अशुभ कार्य हो गया जिससे आप अपनी शरण में नहीं लेना चाहते, लेकिन वो भी भगवान ने पूरी कर दी। चलो मैं देर से आया, लेकिन आपके सामने आ गया। और नहीं आता तो आपको भी चिंता बनी रहती, 10-20 फोन जाते, पूछते क्या हुआ कैसा हुआ, तो मैं सवाल जवाब के घेरे में ही बना रहता। ठीक है, तुझे तो आती जाती दुनिया है, हम आप सब संसारी जीव हैं, दासी पुत्र हैं, भगवान से प्रेम करो। भगवान मैंने सुना है कि मृत शरीर में भी संजीवनी डाल देते हैं। लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लग गई थी, लेकिन हनुमान जी ने चमत्कार किया था। और ये आपके हमारे सबके सामने ये चीजें आती हैं, इनसे कभी निराश हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, और हमेशा जिस हाल में उसमें खुशी रहना चाहिए। कथा में बात आ गई महाराज, रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा कि जब करने की जन्म कुंडली के 13वीं सुधरती है, 13वीं जन्म कुंडली की जाप करने से आपकी मृत्यु, आपका जन्म, आपका मरण, आपका मार्ग, आपका सन्मार्ग सुधरता है। क्या कहते हैं? 1 करोड़ जाप करने से बदन सुधरता है। कथा को ध्यान से सुनिए। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। बोले 1
करोड़ जाप करने से तो क्या पहले क्या होता है, हमारा आपका तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है, माने कि आरोग्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा रोग होने के बाद ये आरोग्य हो गया। अब इस बात नहीं अभी भी लगी, डॉक्टर बोले ना कहीं जरूरत पड़ जाए तो बता देना भाई। मैंने कि कील ठोक दी है तुमने, इसमें पता नहीं इससे क्या होगा है। तो आप जाप करोगे तो आपका सब कुछ सुधर जाएगा। और 2 करोड़ जाप करने से द्रव्य सुधरता है, द्रव्य, खान पीन, जलपान, 2 करोड़ जाप करने से। तो आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन में कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा में लगभग 22-24 साल से लगातार कथा चल रही है। अब आप मंगलवार के मंगलवार इसका कैलकुलेशन करना, और इसके बाद अपने घर का कैलकुलेशन करना, इसके बाद अन्य जगह का कैलकुलेशन करना, इसके बाद आपकी दिनचर्या में सीताराम राधे श्याम सीताराम हरे राम हरे कृष्ण होता ही रहता है। तो निश्चित आपका हमारा जीवन सुधर गया, अर्थात मन को शांति प्राप्त होती। महाराज क्या होता है, आज आप कैसे उदास बैठे जी, चक्कर क्या है? नहीं, आराम से बैठो भाई, उदास नहीं बैठो। भगवान सब जानते हैं, प्रभु सब समझते हैं, और प्रभु नहीं समझते तो फिर ये संसार कैसे चलता? संसार की बागडोर प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारा केवल रैन बसेरा है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, कब कहां हम किसको कैसे कहां छोड़ के चल जाए। और 3 करोड़ जाप करने से पराक्रम सिद्ध होता है। 3 करोड़ जाप करने से क्या होता है? अरे भाई कथा में समझ में आ रही। आप 3 करोड़ जाप करोगे भगवान के, जो भी आपका मूल मंत्र है, सीताराम राधे श्याम जो भी है, इससे आपका पराक्रम, माने आप की ख्याति, पराक्रम मीन्स ख्याति, और यश कीर्ति मिलती है, जश बढ़ जाता है जब आप साधना में डटे रहोगे। मैं एक चीज बताइए, आप सूरवीर कभी गोली खाने से, आपने क्रिकेट में देखा है, क्रिकेट के खिलाड़ियों के बॉल लग जाती है और वो चुटियाल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर तुरंत डॉक्टर रहते हैं, उनके पास ऐसी दवा रहती है कि तत्काल उसका छिड़काव उड़काव करके, और वो क्रिकेट का प्लेयर फिर ग्राउंड में दौड़ लगाने लगता है। अगर हम आप हताश, निराश और संकट को बहुत बड़ा मानेंगे, तो संकट को बड़ा माना तो संकट वास्तव में ही बड़ा होकर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। आप जब होकर संकट को पराजित कर दो, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति, आपकी एनर्जी, आप एक बार तो घायल अवस्था में भी रणभूमि में लड़ने की क्षमता रखते हैं। आज कैसी बात है, आज आपके गाल भूल नहीं रहे। आज आप कुछ बोल लो, फिर मैं बोलता हूं। कुछ बोलो, थोड़ा बोलो। अरे बोलो जी, बोलो, भेद जरा कुछ खोलो, बोलिए, बोलो, 2 शब्द बोल दो। पुजारी जी का मन है बोलने का, आज उनकी बात भी सुन लेना चाहिए। मैं तो कथा बोलता ही रहता हूं जी, बोलिए। बोलिए बालाजी महाराज की जय।
सभी संतों को, भक्तों को, माता और बहनों को महाराज जी सत्य कह रहे हैं और अनाय कह रहे हो। आप आत्मा की आवाज पहचानते हो कि जो सीता जी के लिए हनुमान जी मुदरिया के ऊपर डाले हैं, परंतु आशीर्वाद बैठी कभी गलत समझी बीता मुझे विपरीत परिस्थिति में मैं जो जी रही हूँ वो हनुमान महाराज जी जो बस 5 से वो इतना टाइम ये कल्प का बीता है, हम दोनों हाथ उठाते और कल्प हमें समझा नहीं था और महाराज जी बस आपके दर्शनों से जी रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। चूंकि ये सत्संग की हमारी ऐसी नींव, ऐसी जड़ बन गई है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। इस मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। संसारी मार्ग तो मिलता, मैंने जैसे कहा ना कि भाई पानी में इलेक्ट्रोड डाल के और जल्दी, बोले कहां जा रहे हैं, बोले ऐसे में, अरे भाई और आप समझोगे नहीं, अरे क्या करते हो क्या करते हो, तुम तो गए 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 गए। सब देख उठ के देख रहे को गाड़ी आ रही तो अचानक तो आपको मैसेज नहीं, फिर भी आ गए, उठ के आए। चलिए हो गई कृपा राम की, तो हम आपके नजदीक, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, बात इसमें ये कि आप जितना अच्छा जाप करोगे, मन दुख में भी भगवान को, सुख में भी भगवान, दुख में और सुख में केवल भगवान का स्मरण करिए। भगवान को मत छोड़ो, बाकी सारा साथ छूट जाएगा। अच्छा, जिस पर दुख बीतता है ना, केवल उसका वही जान सकता। घर परिवार तो बैठ जाएगा, लिख भैया क्या बात है, दादा को जाने दो, पूछा पाछी के चक्कर में नहीं रुको जाए, कोई बात है ना। 8 हमारा इसमें बात आ गई, 4 करोड़ जाप करने से सुख प्राप्ति होती है और 5 करोड़ जप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। कथा में जी दिया है, भागवत कथा में 5 करोड़ का जाप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। नारद जी ने साहब कह दिया व्यास जी से, और 6 करोड़ का जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। जो आपके हमारे अंदर शत्रु बैठे, जो द्वेष रखते हैं, और नारद जी ने कहा व्यास जी 7 करोड़ जाप करने से स्त्री को सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है, वो सौभाग्यवती रहती है, अखंड सौभाग्यवती। 7 करोड़ जाप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, माने पति ऐसा मिलता है जैसे कृष्ण और राम। स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख प्राप्त होता है। कब? 7 करोड़ का जाप कर एक दूसरे के प्रति। अरे उठ यहां से। 8 करोड़ जप करने से मन सुधरता है, दुर्गति है। ये क्या है जी? धर्मेंद्र, ये दुर्गति है। मेरी बात नहीं माने थे, मैंने संसार में, मैं गांव वालों, मैंने पिछले मंगलवार को भी बहुत मैंने हाथ जोड़े कि आपके घर में मणि है और आप मणि की कदर नहीं कर रहे हो। आपके गांव में मणि है और मणि की कदर नहीं कर रहे हो। आपके गांव में जो भी काम होते हैं, बालाजी सरकार सबसे पहले पूरे गांव का, क्षेत्र का मत लेते हैं, और आप जो काम करते हो बालाजी से कभी राय तक नहीं लेते हो, करवा। इनसे कहो जाए करके, है ना, जब अल्लाह चिल्लाए नहीं, जो जाओ अपने घर जाओ। दरअसल में है क्या, इनका है गृह कलेश, ठीक है, और कोई कारण नहीं। अच्छा, 8 करोड़ जप करने से महाराज मन सुधरता,
आपको जब मौत आएगी तो पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, मन सुधर जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। आपको मरते समय साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। अल्प मृत्यु टलती है, अल्प मृत्यु टलती है। आपकी अल्प मृत्यु सो मैं तो 2 बार का भोगी हूं इस बात। अल्प मृत्यु टलती है और मृत्यु स्थान सुधरता है। ये कथा कौन बताता है? आपको नारद जी और वेद व्यास जी के प्रसंग में ये इतनी विस्तार से कथा किसी ने बताई? आपको अनुभव भी नहीं होगा, अनुसरण भी नहीं होगा। महाराज आप कथा को ध्यान से सुनिए और व्यासपीठ को खाली रखना। मैं मर जाऊं तो बात अलग है, लेकिन मैं आज आपको एक वचन देता हूं कि व्यासपीठ को खाली रखना मंगलवार को, माने जी हमसे कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है। जब मैंने सुबह नहाया आवाज दी कि चलो, माने मैं आपको धर्म से कह रहा हूं कि मेरा आने का, अगर मनुष्य रूप से बात करूं तो बिल्कुल कतई नहीं रहा।